Hi guys, welcome to my YouTube channel. I am Roshni. A quick intro about me. If you follow me on Instagram, you know that I do powerlifting and I post fitness related videos. And I'm also a college student by the way, which no one cares, neither do I. Yeah, तो ये वीडियो एक जर्नी की वीडियो होने वाली है मेरे फर्स्ट पावरलिफ्टिंग मीट के बारे में। जैसे भी जो भी प्रोसीजर रहा और जैसे भी मैंने अपने आप को रेडी करा टू कम्पीट फॉर माई फर्स्ट पावरलिफ्टिंग मीट, मैं वो सब शेयर करने वाली हूँ। एंड बाय द वे इट वॉज नॉट ईजी, नॉट इन द टर्म्स ऑफ जस्ट प्रिपरेशन। काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं मेरे फर्स्ट पावरलिफ्टिंग मीट में विच आई थॉट आई शुड शेयर, एंड वॉट इज़ बेटर टू डू इट विद यूट्यूब वीडियो। पता नहीं क्या बोला मैंने, मुझे नहीं पता। स्टार्टिंग विद, जब मुझे कॉम की डेट्स पता चली तब सिर्फ मेरे पास 2 हफ्ते थे, मतलब एग्जैक्ट 2 वीक्स आउट। मुझे रैंडमली पता चलता है थ्रू इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, क्योंकि डेट्स एज सच किसी बिगनर के पास पहुंच नहीं पाती हैं पावर लिफ्टिंग की कॉम्पिटिशन्स की। सो यू हैव टू बी इन अ पावर लिफ्टिंग सर्कल विच क्लियरली आई एम नॉट, क्योंकि आई डोंट हैव अ पावर लिफ्टिंग कम्युनिटी या फिर कोई भी फ्रेंड्स इन सर्कल पे, क्योंकि मैं सेल्फ कोच करती हूँ और आई डोंट ट्रेन विद एनीवन। तो इट्स एविडेंट कि मेरे पास पावर लिफ्टिंग की कोई भी ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं था। तो एज सुन एज आई गॉट टू नो, मेरे दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन आने लगे। एज फार एज आई नो, आई जस्ट न्यू कि मेरे को पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन इस साल तो करना ही करना है, क्योंकि एक मेंटल बैरियर, एक मेंटल उस स्टेट में थी मैं कि शायद मैं अभी रेडी नहीं हूँ। बट you will be never really ready for the competition and you just have to go for it, and that's what I realized. And I was like, क्या करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं जाऊंगी तो मेरे साथ कौन जाएगा, बिकॉज मेरे पास एज सच कोई था नहीं कि जिससे मैं ले जाऊँ वहाँ पर जो कि मेरी हेल्प कर सके। सेकेंडली, आई एम ऑलवेज सेल्फ कोच और मेरे को पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन की इतनी नॉलेज नहीं है। पावर लिफ्टिंग या फिर उसकी प्रोग्रामिंग मैं खुद से ही करती हूँ, बट जो भी प्रोसीजर रहता है, क्या क्या करना होता है, वो मेरे को जीरो क्लू था। और अनदर अ बिग ऑफ अ प्रॉब्लम वाज माय वेट, क्योंकि मैं पता नहीं दिसंबर से बल्किंग करते हुए आ रही हूँ और मैंने अपना वेट ट्रैक करना एज सच वेट कॉन्शियस नहीं हो रही थी मैं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं वेट गेन कर रही हूँ कॉन्शियसली। बट क्योंकि मुझे 63 कैटेगरी में ही खेलना था, आई वॉज शॉक, क्योंकि सबसे पहले अपना वेट चेकअप करा और आई डोंट नो कितना आया था। मैं वेट की मैंने पिक्चर्स ली हैं काफ़ी सारी, तो मैं वो इंक्लूड कर दूंगी। कि सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ पे मुझे वर्क करना था वो था वेट कट। उसके लिए मैंने गट कट का प्रोसीजर फॉलो करा है, वाटर कट का प्रोसीजर फॉलो करा है, बट उसकी एक डिटेल वीडियो अगर चाहिए तो मैं आगे बना सकती हूँ इफ़ यू वांट। बट लास्ट के 2 दिन में ही मुझे पता है कि वेइंग का प्रोसीजर कितना हेक्टिक रहा था। मेरा वेट अपने आप ही थ्रू ब्लोटिंग, वाटर वेट काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, और उसके बीच में मैंने कैसे अपना वेट मेंटेन करा इन 63 कैटेगरी वॉज अ बिग चैलेंज। और काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये होल प्रोसीजर, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एकदम से मैंने अपने फर्स्ट वीक में अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करा था। एंड नाउ अगेन, अगर आपको इस 2 वीक्स पे मैंने कैसे ट्रेन करा ये वीडियो चाहिए तो मैं आगे डाल सकती हूँ इफ़ यू वांट, सो कमेंट कर सकते हैं। मैंने वाटर कट, गट कट करा अलॉन्ग विथ ट्रेनिंग, तो इतनी ज़्यादा वीकनेस आ चुकी थी, इतनी ज़्यादा एक मेंटल होता है ना वीकनेस कि अब कैसे परफॉर्म करूँगी भाई, मेरे पास तो एनर्जी नहीं है या फिर इतना कुछ साथ साथ चल रहा है। उसी के बीच में होली का फेस्टिवल आ गया था, मतलब होली मेरा वन ऑफ द फेवरेट फेस्टिवल आई मिस्ड कम्प्लीटली, बिकॉज कोई रिस्क नहीं लेना था, कोई भी हेल्थ पे रिस्क नहीं लेना था कि वैसे भी ठंड का थोड़ा मौसम है तो बीमारी वगैरह टाइप। तो ये क्लिप होली वाले दिन की है। इस दिन अपना वेट 65 देख के मेरी तो फट ली थी। तो अभी सुबह हो चुकी है और वेट करके देखते हैं। वेइंग वाले दिन आई हैड मिनिमल इंफॉर्मेशन कि ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें ले जानी पड़ती है, बट मुझे स्टिल नहीं पता था कि इक्विपमेंट चेक मैंडेटरी है या नहीं है। मेरे को चांस नहीं लेना था, मुझे लग रहा था कि नहीं होगा इक्विपमेंट चेक, बट मुझे चांस लेना था। तो मैंने अपना पूरा बैग भर लिया था, जिम बैग, जिसमें मेरे सारे इक्विपमेंट थे जो कि मैं कंपटीशन वाले डेट पे पहनने वाली थी।
उसको लेके मैं 1.5 घंटे ट्रैवल करके, जो कि वेन्यू का प्लेस था, वेइंग के दिन पे, जहाँ पर मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था, कंप्लीट गट कट वाटर कट करा था मैंने, मतलब मेरा फास्ट समझ लो। मैं इसको सजेस्ट तो नहीं करूँगी, बट मेरे पास ऐसा और कोई ऑप्शन था नहीं इतने इमीडिएट, तो मैंने ये प्रोसीजर करके, जबकि मुझे पता ही कितनी वीकनेस फॉलो कर रही थी, मुझे सिर्फ खड़े होने में मुझे क्रैम्स आ रहे थे। हाँ, तो इस प्रोसीजर में मैंने अपना वो भारी से बैग पकड़ के मैं चली गई 1.5 घंटे मेट्रो से वेन्यू पे। 1.5 घंटे ट्रेवल करने के बाद एक तो वेन्यू, क्योंकि वेन्यू नेताजी नगर नेताजी जिम था, और किसी को नेताजी नगर में पता ही नहीं कि नेताजी नगर में जिम भी है। एवरीवन इज लाइक यहाँ पर कोई जिम नहीं है, आप गलत लोकेशन पर आ गए हो। मैंने कहा मेरा कॉम्पिटिशन है भैया मतलब क्या मैं रोड पे खेलूं, मतलब क्या करूं मैं। मेरा रिस्पॉन्स था कि भाई एक तो मैंने खाया नहीं और ऊपर से ये सब चीज़ों में और लेट हो रहा है। बट जैसे तैसे करके मैं लोकेशन के वेन्यू पे पहुंची हूँ, जो भी प्रोसीजर होता है मैंने करा है, जितने भी डिटेल्ड एक कंप्लीट गाइड होती है ना पावर लिफ्टिंग के कॉम्पिटिशन से रिलेटेड, जो भी क्वेरीज होती हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना सकती हूँ इफ़ यू वांट, तो बता देना मुझे अगर चाहिए ऐसी वीडियो। तो नाउ दैट माई वेइंग प्रोसीजर इज कंप्लीट, मेरे पास एक ही क्वेरी थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे कॉम का डेट एग्जैक्टली क्या है। इट कैन आइदर बी ऑन सैटरडे और संडे, बट जिस हिसाब में, जिस कंडीशन में मैं थी, आई वॉज विशिंग कि मेरा कॉम्पिटिशन प्लीज प्लीज भगवान जी संडे को हो, क्योंकि एक दिन का रेस्ट मुझे चाहिए था। मैं मतलब पास आउट हो जाती घर पे जाके, बट मैंने पावर लिफ्टिंग फेडरेशन से मैंने खेला है, तो वहाँ पर जाके उनकी फेडरेशन के पार्ट में जो ही वेइंग का प्रोसीजर कर रहे थे, मैंने उनसे जाके पूछा। यहाँ पर आती है सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो, उनको नॉलेज नहीं थी, मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि जब मैंने उनसे पूछा, एक्चुअली इससे पहले ये चीज़ें बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। मैंने पावर लिफ्टिंग फेडरेशन पे जो भी नंबर्स होते हैं सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के, उन पे कॉल करके काफ़ी बार पूछ रखा था कि डेट्स क्या हैं, कब है दिल्ली स्टेट्स, और मेरे को एक ही रिस्पॉन्स मिलता था, दिल्ली स्टेट हो रहा है। क्या बोला तूने? मेरे पास नोटिस है, वो कहते थे दिल्ली स्टेट हमें तो कोई आइडिया नहीं है, आपको जहाँ से नंबर मिला वहां से पता कर लो। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये फेडरेशन कितने अच्छे से वर्क करती है पावर लिफ्टिंग की, और कितने अच्छे से आपको कंपटीशन की डेट पता चल सकती है, और डिटेल तो बहुत ही क्लियरली पता चल सकती है। तो उस टाइम पे मैंने उस फेडरेशन के जो वहाँ पर थे, मैंने उनसे पूछा कि वुमेन क्लासिक का 63 कैटेगरी कब होगा। उन्होंने मुझे बोला कल शाम को। झूठ बोल रहा है। मैंने 2 बार कंफर्मेशन के लिए पूछा कब, उन्होंने कहा कल शाम को। ना मुझे नहीं पता कि वुमेन का कंपटीशन जनरली मॉर्निंग में होता है या फिर मॉर्निंग में ही होता है, हमेशा से होता आ रहा है। तो मैंने बिलीव कर लिया, ऑब्वियसली मैंने फेडरेशन से पूछा, मैंने किसी इंसान से नहीं पूछा वहाँ पर। ऐसे ही मैं घर पर आई, वैसे मैं बहुत मेंटल स्ट्रेस में थी कि कैसे सब कुछ होगा, एकदम से कल ही आ गया, मैंने विश करा था कि संडे को होगा कंपटीशन, एकदम से सब कुछ सब कुछ ऐसे प्रेशर आया था कि भाई अब कैसे परफॉर्म करना है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि अभी टाइम है, अपने आप को प्रेप कर सकती हूँ थोड़ा मेंटली फिजिकली, खा पी के। खाने का भी टाइम नहीं मिला, वेइंग हुआ शाम के 6 बज चुके थे ऑलरेडी। प्रेशर में सारी भूख उड़ गई, मैंने तो घर आके भी कुछ नहीं खाया, बेली मैंने एक ओट्स खाया था, यहाँ पर दिखा दूंगी, हाँ मैंने यही बना के खाया था। उसको भी खाने में ना ऐसे बैग सा आया था, मतलब होता है ना एक प्रेशर बन जाता है अंदर की, बहुत बिल्डअप हो जाता है कि भाई इतने प्रेशर में कोई इंसान कैसे खाए, एकदम से तुम्हारा कंपटीशन कल ही है। तो उसके बाद मैं घर पर आई, ठीक है, मैंने सोचा मैं अपने बैकपैक वगैरह तो ऑब्वियसली फ्राइडे नाइट को कर लूँगी, सैटरडे इवनिंग में है, तो मैं फिर भी आई थिंक मैंने सोचा था कि मैं 11-12 बजे तक पहुंच जाऊंगी वेन्यू पर। अब मेन पार्ट, ऑब्वियसली रात को नींद इतनी नहीं आएगी क्योंकि कंपटीशन डेट है कल, और वो भी मेरा पहला। तो मैं मैंने 6-7 घंटे की नींद पूरी करी होगी, वो भी अपने आप को ऐसे प्रेशर डाल गई कि सो भाई सो क्योंकि बहुत रिकवरी की बहुत बहुत ज़रूरत थी, और परफॉर्मेंस एक प्रेशर हो गया था कि भाई इतने फटीग में कोई परफॉर्म कैसे करे। तो उसके बाद मैं सुबह उठी हूँ अराउंड 7 o'clock, मैं उठती नहीं कभी, बट मैं उठी थी ऑब्वियसली कॉम्प के लिए। और बाय चांस, मतलब इस कॉम्प में मैं एक ही चीज़ कहूँगी, आई वॉज थ्रू आउट गाइडेड बाय द गार्डियन एंजल और द गॉड, क्योंकि उनके वजह से
काफ़ी कुछ पॉसिबल हो पाया है, जो कि अगर नहीं होता तो मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाती ना। तो मिसअंडरस्टैंडिंग पार्ट वॉज, उन्होंने कहा था कि वुमेन का कंपटीशन नेक्स्ट डे इवनिंग में होगा, और मुझे किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर की स्टोरी के थ्रू पता चल रहा है, जिसमें एक नोटिस लगा हुआ है कि वुमेन का कंपटीशन सैटरडे को सुबह 9 बजे स्टार्ट हो गया है। और मैंने ये स्टोरी 9 बजे देख रही हूँ, मैं घर पे बैठ के। मैंने सोचा था कि मैं अभी मेरे पास टाइम है, क्योंकि 1.5 घंटा ट्रैवल करने के लिए लगता है, तो उससे पहले मैं अपना थोड़ा खाने का स्टैक भरूंगी, कि जो भी है अपना थोड़ा रेड बुल ले लिया, कुछ खाने के लिए ले लिया, कि भाई कंपटीशन में भूख वगैरह ना लगे। ये सुनते तो मेरा मत्था सनक गया भाई। मैंने कहा 9 बजे भैया, मैं 9 बजे घर पे बैठी हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं ब्लैंक हो गई इस टाइम पे, इतनी पैनिक कर गई मैंने सीधा कॉल करा अपने जिम के ट्रेनर को, क्योंकि मैं उसको साथ लेके गई थी अपने, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा कोच नहीं है हेल्प कराने के लिए। तो मैंने उनको कॉल करा, मैंने कहा अभी इट्स टाइम भाई, अभी चलो, बस कंपटीशन स्टार्ट हो गया, मैं यहाँ पर घर पे बैठी हूँ। तो मैंने कैब बुक कर दिया, कैब आई 10-15 मिनट में, और मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा बैग रेडी था ऑलमोस्ट, मैंने लिया और मैं सीधा कैब में। भाई मैं इतना प्रेशर हो गया था, मेरे दिल की धड़कन मुझे सुनाई दे रही थी, धक 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 धक। मैंने कहा बस, यहाँ कहाँ मैं सोची थी कि परफॉर्म कर पाऊंगी, अच्छा करूंगी कि नहीं करूंगी, और यहाँ पर कंपटीशन परफॉर्म करूंगी भी या नहीं करूंगी, ये क्वेश्चन आ गया मेरे सामने। मैं तो भाई आई वॉज डन, मतलब मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। एंड द वन थिंग दैट आई डिड, जिसकी वजह से आई थिंक आई स्कोर्ड दिस मेडल इन दिल्ली स्टेट्स, इज मैंने अपना माइंड सेट, क्योंकि मैं अपनी फिजिकल कंडीशन, जो भी मुझे क्रैम्प हो रहा है, फटीग हो रहा है, मैं उसको मेंटेन नहीं कर सकती अभी इमिडिएटली, ना ही मैं अपने बॉडी को इंटरनली रेडी कर सकती हूँ कुछ खा पी के, मतलब कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा अब क्या बचा है, अब बचा है माइंड सेट। मैंने मेंटली अपने आप को तैयार करा, और दैट्स द बेस्ट पार्ट। मैं किसी को भी सजेस्ट करूंगी, इफ यू आर नॉट रेडी फिजिकली, इंटरनली, इमोशनली, जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली। जब मैंने सिर्फ क्या करा, द बेस्ट पार्ट आई डिड इज, मैंने हेडफोन्स लगाए, मैंने उस पर भजन लगाया, और उसके बाद मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सुनी। मैं एक ऑडियो है मैं जो हमेशा सुनती हूँ, जो मैंने अभी रिसेंट रील पे पोस्ट भी करी है, मतलब उस ऑडियो को ना सुन के ऐसा लगता है कि हाँ भाई, ये मैं हूँ और ये मेरे लिए है ये ऑडियो। तो काफ़ी मोटिवेटिंग ऑडियो, मतलब मोटिवेटिंग भी नहीं कहूँगी, इट्स लाइक अ ट्रुथ बॉम्ब कि हाँ भाई ये है सच। तो उस ऑडियो को सुनते सुनते मैंने बस अपने माइंड को काम करा। मैंने कहा डोंट वरी, टाइम पे पहुंचूंगी और अपना सारा लिफ्ट्स कंप्लीट करूंगी, बहुत बढ़िया तरीके से करूंगी, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। उसके बाद मेरा माइंड, मैंने बहुत काम करा, देयर वाज दिस स्माइल ऑन माई फेस, और उसके बाद यही माइंडसेट मैंने कैरी करा पूरे जर्नी में अपने, जब तक मैं वेन्यू पे पहुंची नहीं। मैंने एक बार भी अपने माइंड में आने ही नहीं दिया कि मेरे शायद कंपटीशन मिस हो गया मुझसे। मैंने अपने काम, क्योंकि मैंने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया था, कुछ और मुझे बॉदर कर ही नहीं रहा था। आई वाज जस्ट स्माइलिंग थ्रू आउट पूरे कैब में। मतलब साथ में मेरा जिम ट्रेनर था, वो भी सोच रहा था अभी तो पैनिक कर रही थी ये, तुमसे क्या हो गया इसको। ब्लेसिंग, गॉड्स ब्लेसिंग। जैसे ही मैं पहुंची हूँ, मेरे से पहले वाले कैटेगरियों का स्क्वाट्स चालू हो चुका था, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, और उन्होंने कह दिया था कि मेरी कैटेगरी वालों को हमें एक ग्रुप में डाल दिया था, तो लाइक इस ग्रुप को कि अब अपना वार्म अप कर लो। कुछ क्लिप्स हैं जो कि मैंने जाके इमीडिएट रिकॉर्ड करे थे, जाके मुझे जब कंफर्मेशन मिला कि अभी मेरा कॉम्पिटिशन मिस नहीं हुआ है। मैं इतनी रेडी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ था नहीं पानी वानी के अलावा। मैंने सोचा था कि मैं कुछ एनर्जी ड्रिंक वगैरह लूंगी ताकि मुझे अच्छा फील हो, बट मैंने कहा भाई छोड़। मैंने करा अपना तगड़ा वार्म अप, तुरंत मैंने अपना सारा वार्म अप कर लिया, और उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट लिया। अटेम्प्ट्स में यहाँ पर डाल दूंगी, मैं भूल गई हूँ, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगी कि मैंने स्क्वाट्स पे कितना लिया। मैं अपना PR दिखा सकती हूँ, मतलब मेन लिफ्ट दिखा सकती हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि मेरी फर्स्ट स्क्वाड की वीडियो बनी भी थी, क्योंकि पीछे मैंने अपने ट्रेनर को बोला था कि रहना अनरैक वगैरह कराने में। इवन तो मैं खुद करती हूँ ये सब कुछ, बट स्टिल कुछ भी रिस्क नहीं लेना था। तो वीडियो मैं किससे बनवाती है लाइक जीरो वहाँ पर कोई भी कम्युनिकेशन, या फिर जीरो फ्रेंड्स देयर जो कि मेरी वीडियोस वगैरह बनाते हैं। आई एम टू शाय
टू आस्क समवन कि कोई मेरी वीडियो बना दे। तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट आई थिंक स्क्वाड का वीडियो नहीं बना। जितनी भी वीडियोस बनी मैं दिखाती हूँ। अनबिलीवेबल स्क्वाड आज तक नहीं मारी मैंने। PR था वो मेरा। RP 6 पे आया। आयरन वेट्स दैट टाइम आई जस्ट न्यू आई एम गोना एस इट। आई न्यू, क्योंकि मुझे कोई परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं हो रहा था। मुझे सिर्फ अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी और मुझे पता था कि मैं लिफ्ट कर लूंगी और मुझे सारे कमांड फॉलो करने। वेरी शॉकिंग, मैंने हर कमांड फॉलो करा है। मेरी 9 की 9 लिफ्ट्स पास हो सकती थी बट 8 लिफ्ट फेल हो रखी है मेरी। बट 8 लिफ्ट मैंने पास करी है और वो एक लिफ्ट मेरी बेंच में जाके फेल हुई थी, जो कि कमांड वेस्ट करने की वजह से नहीं हुई है। वो एक्चुअली काफी अलग चीज हो गया था मेरे साथ। कमिंग टू द बेंच पार्ट, थ्रू दिस बेंच मैंने अच्छे से करा। आई थिंक मैंने फर्स्ट 60 लिया था, फिर मैंने 65 लिया था और मैं सोचा मैं 70 कर लूंगी, क्योंकि मैं 70 करती हूँ इजीली, मतलब कर लेती हूँ। तो 60 जब मैंने लिया इट वॉज गुड। 65 पे एक्चुअली इतना कुछ होने के बाद मैं बस एक चीज फॉलो कर रही थी कि मैं बीच में कोई गाने वाने नहीं सुन रही थी, जैसे सब लोग करते हैं माइंड सेट एक जगह रखने के लिए। मेरे को कॉम का एनवायरनमेंट ज्यादा सही लग रहा था टू एक्चुअली फील वहां का एनवायरनमेंट, क्योंकि आप जब परफॉर्म करोगे लिफ्ट तो कोई गाना नहीं चलाएगा आपके कान में भाई, बी रियलिस्टिक। तो और मुझे सुनने का मन भी नहीं कर रहा था, लाइक इट वाज लाइक अच्छा लग रहा था मुझे कॉम के इस एनवायरनमेंट में। तो मैंने उस टाइम पे अपने जिम के ट्रेनर को बोला था कि प्लीज अगर मेरा नाम जैसे आता है ना किसी लाइक फॉलोड बाय करके, तो उस टाइम भी मेरे को बता देना, मैं प्रिपेयर हो जाऊंगी, अपने स्ट्रैप्स वगैरह बांध लूंगी आराम से। आई डोंट नो क्या हुआ, मेरी सेकंड बेंच की लिफ्ट एकदम से वो लोग मेरा नाम बोलते हैं और आपको एज एक ही मिनट मिलता है लिफ्ट करने के लिए। आई वाज लाइक मैंने अभी तक रिस्ट बैंड भी नहीं बांधा, मैं वहां बैठी हुई थी, मैं भाग कर आई हूँ मैंने ज्यादा से अपनी रिस्ट स्ट्रैप बांधी है। एकदम से 65 उठाओगे भाई, नहीं उठेगा। मैंने आराम से ऐसे पॉज करा, उन लोगों ने कमांड दिया, फिर जैसे ही उन लोगों ने कमांड दिया आपका ऐसे, तो थोड़ा सा डाउनवर्ड मोशन आ गया, वो लिफ्ट फेल हो गई। बट आई जस्ट डिडंट, द बेस्ट पार्ट इज मेरे को बुरा ही नहीं लग रहा था, मेरे को किसी बात का बुरा नहीं लग रहा था। मैंने एक बार भी देखा नहीं कि मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है, वो लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं। आई जस्ट डिडंट गिव अ फक। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पे ध्यान दे रही थी। मैं बहुत खुश थी भैया, मैं अपना PR तोड़ रही हूँ ऐसे कॉम्पिटिशन पे। उसके बाद मैंने अपना थर्ड बेंच का अटेम्प्ट 65 ही लिया। ये सारे लिफ्ट्स मैं खुद से कैलकुलेट करके लिखवा रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली और कौन बताएगा कि कौन से लिफ्ट्स अब क्या लेने हैं। वहां पर लोग थे, वहां पर सब लोग कोच को कांटेक्ट वगैरह कर रहे थे कि अब क्या लिफ्ट लेना है। इट वॉज सो इजी फॉर मी। मैं लगाती हूँ कोई भी लिफ्ट, उसके बाद मैं ऐसे अपना नंबर बताती हूँ कि हाँ मुझे नेक्स्ट लेना है। 65 फेल करने के बाद स्मार्ट मूव 65 अगेन, एंड ऑब्वियसली वीडियो। बहुत ही सही तरीके से पास होती है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने एक बार भी जिम में कभी प्रैक्टिस नहीं करी है, कोई मॉक मीट नहीं करी है, फिर भी ये सब हो गया। आई वॉज मोर देन हैप्पी। आई वॉज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। उस टाइम पे मैं बस बहुत खुश थी कि भाई मैं ये खुद से कर रही हूँ। मतलब सब कुछ खुद से मैनेज करना ना एक अलग ही खुशी देती है कि तुमने खुद से कोच करा, खुद को खुद ही ट्रेन करते थे हमेशा से, अकेले ट्रेन करते हुए आ रहे हो, खुद ही अपने आप को कंपटीशन पे ले जा रहे हो और सब कुछ परफॉर्म कर रहे हो, मैनेज खुद से कर रहे हो। तो ये जो सब कुछ आता है ना, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और खुद को मतलब खुद की कोच मैं हूँ, तो मुझे खुद पे बहुत खुशी हो रही थी कि भाई मैंने करा। उससे तो मुझे कुछ नहीं बता रही मेरा मेडल आने वाला है। एक्चुअली मैंने मेडल का कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा मेडल आएगा। आई वॉज जस्ट देयर टू एंजॉय, क्योंकि मैंने बस वही सोचा था, वही मेरा बेस्ट डिसीजन था कि मुझे प्रोसेस एंजॉय करना है। जैसे स्क्वाट्स और बेंच के बीच में आपको आई थिंक मुझे 15 मिनट का ही रेस्ट मिला था। उसमें वेन्यू में वॉशरूम नहीं था, लाइक वेन्यू पे कोई वॉशरूम का सेटअप नहीं था। वेन्यू एक्चुअली खुद में ही इतने अच्छा प्रिपेयर करा गया था कि आई वाज लाइक वेरी गुड। तो वॉशरूम एक्चुअली बाहर मेन रोड पे पब्लिक वॉशरूम था, जो कि मेंस का फिर भी पास था, वुमेन का तो पता नहीं कहाँ जाके था। मैं हर एक लिफ्ट के बाद अपने सिंगलेट में जो
मैराथन कर रही थी बीच में, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए कि मेरे स्टमक में कोई भी वाटर या फिर खाना में कोई अजीब सा फील करवाए, या फिर मैं ज़्यादा खाना पानी पीऊँ। बट स्टिल तो मैं बीच में हर लिफ्ट के बाद, मतलब लाइक हर स्क्वाट्स और बेंच के बीच में जो ड्यूरेशन था उसमें जा रही थी, तो ऑब्वियसली वॉशरूम, इतना भाग के मैराथन फुल करके अपना। उसके बाद मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें हो गई भाई मेरे फर्स्ट कंपटीशन में। मेरे तो फुल मूवी बन गई है मेरे लिए। मतलब मेरे को बहुत ही ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ मैंने कर लिया। उसके बाद आता है मेरा डेडलिफ्ट। क्रैम्प्स वगैरह तो आ ही रहे थे, बट देन आई फेल्ट कि मेरी बॉडी शायद इतनी रेडी नहीं है डेडलिफ्ट के लिए जितनी और अदर लिफ्ट के लिए थी, क्योंकि वही डेडलिफ्ट सबसे लास्ट लिफ्ट होती है और उस समय तक बॉडी आ जाती है तुम्हारे काफ़ी फटीग वाले स्टेज पे। तो मैंने कुछ वार्म अप करी, स्ट्रेचिंग करी, फुल अपने आप को रेडी करा। वार्म अप में ही मेरे को पता चल गया था कि ये लिफ्ट्स कैसे जाने वाली हैं। मैंने अपनी सारी लिफ्ट्स का फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत अंडररेटेड लिखवाया था, और ये जब सब कुछ मैंने RP 6 पे मार के आई हूँ ना, मैं आई डिजर्व इट। फर्स्ट अटेम्प्ट था डेडलिफ्ट का 102.5, क्योंकि मेरे को जिम में ये सब बहुत हार्ड आता है, और पता नहीं क्यों मेरे को लगा कि मेरे को 100 का एक वार्म अप ले लेना चाहिए जस्ट टू सी कि मैं अपने सेकंड अटेम्प्ट पे क्या लिखवाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर 102 तो मैं मार दूंगी, बट यहाँ पर जैसे 100 आएगा वार्म अप पे, मैं उस हिसाब से सेकंड अटेम्प्ट पे अपना लिखवाऊंगी। आई पिक्ड 100 kg का बार, और वहाँ पर एक साइड पे 10 किलो और एक्स्ट्रा था जो कि मैं निकालना भूल गई थी, और एक साइड नहीं था। तो टेक्निकली मैंने 110 उठा लिया। ऑब्वियसली एक साइड ज्यादा वेट आ रहा था, बट आई लाइक कि 110 था, बेल्टलेस वार्म अप। क्या भाई, हुआ हु इज शी, क्या चल रहा है ये। उस टाइम पे आई जस्ट न्यू। मैं बस स्माइल कर रही थी, मैं कॉन्फिडेंट थी, मैं फुल रेडी हुई, मेरा नाम आया, मैंने 102 उड़ाया जाके। उसके बाद मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट लिया अपना 117.5। मैंने कभी लाइफ में 117.5 नहीं मारा है भाई, और वो ऐसा आया कि मतलब भारी ही नहीं लग रहा है वेट, टच वुड, कुछ भी भारी नहीं लग रहा था। इट फ्लू। फिर मैं नीचे आई, मैंने बोल दिया 125। 120 मैंने जिम में एक हफ्ते पहले फेल करा था। मैं जिम में रोई थी, सबने देखा था, क्योंकि मैं 1 साल से तो पावर लिफ्टिंग ट्रेन कर ही रही हूँ। टेक्निक में ही इतना टाइम दे दिया था मैंने कि मेरे को अभी नंबर्स नहीं मिल पा रहे थे। ये सबसे बेस्ट पार्ट था कि मेरे दिमाग में कोई भी डाउट नहीं था। आई वाज लाइक करूँगी, कर लूँगी। तो मैं गई। उसके बाद क्लिप इट फ्लू। RPE 7ish 8ish फॉर मी। यू कैन जज इट। मुझे बता सकते हो कि आपको क्या लगा कि ये कैसे RPE पे था। उसके बाद मैंने नीचे आती सिर्फ एक चीज़ बोली, खुश तो मैं बहुत थी। मैंने अपने ट्रेनर को बोला 140 आ सकता था, सच में आ सकता, ग्राइंडर टाइप आ सकता था जो कि लिफ्ट पास होती। मतलब ग्राइंडर ऐसे बहुत ही ज्यादा ग्राइंडर नहीं, RP 9ish पे आ सकता था, 9ish पे 140। एक्चुअली मैंने सारे ही लिफ्ट बहुत अंडर एस्टिमेट करा है खुद को। स्क्वाट्स भी इजीली आई थिंक 120 जा सकती थी इजीली, बट मैंने कभी माइंड था, मैं चांस लेना चाहती नहीं थी क्योंकि बहुत लाइट फील होता है। बेंच भी जा सकती थी ऊपर 72.5 समथिंग, और डेड लिफ्ट इतनी। देन सबसे अनएक्सपेक्टेड पार्ट, सब कुछ खत्म हो गया, मैं खुश थी, मैं अपने सिंगलेट में घूम रही हूँ, मैं इधर उधर बस, मतलब मैं खुश हूँ। मेरे लिए मैं जीत गई, मेरे लिए कंपटीशन खत्म हो चुका है, दिल्ली स्टेट इज ओवर। मेरे जिम के ट्रेनर ने मेरे को आके बताया शायद तेरा मेडल लगा है। मेडल लगा है? किसका मेडल लगा है? मेरा मेडल लगा है? मैं नहीं मानती। मैंने बोला मैं नहीं मानती, लेजिट मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्स था, मैं नहीं मान रही भाई, मेरा मेडल लगा है। जब तक मुझे मेरे गले में नहीं आएगा मैं नहीं मानूंगी मेरा मेडल लगा है। प्रोसेस नहीं कर पा रही थी, यकीन की बात नहीं है कि मेडल फर्स्ट टाइम कैसे मिल गया भाई, और वो कह रहे सिल्वर मेडल मिला है, 2nd पोजीशन, मतलब द मोमेंट ऑफ ट्रूथ।
मेडल मुझे मिल गया। मतलब इतनी खुश थी मैं, इतनी प्राउड थी मैं। ये पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो भी हार्ड वर्क, इतना क्राइज, पेन, सेक्रीफाइसेस जो भी लगा है उस टाइम पे सब कुछ वर्थ इट लग रहा था। एक चीज़ थी, खुद में बहुत प्राउड फील कर रही थी और था कि घर वालों को बताना है, बस फाइनली वो मेरे लिए प्राउड फील करें कि हाँ चलो कुछ तो थी। ये जिम जा रही थी, काम कर रही थी, फालतू नहीं था, कुछ तो किसी जगह पे अपना इनपुट दे रही थी, तो आज आउटपुट आया है। पूरा कंपटीशन खत्म हुआ, मेरे गले में मेडल थी, मैंने फर्स्ट फोटो खींची, मैंने अपने घर वालों को भेजा, दे वर सो हैप्पी। मैंने अपने पापा को सबसे पहले कॉल करा, मेरी मम्मी कुछ कुकिंग वगैरह कर रही थी, तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट, खुद को खुश करने या घर वालों को खुश करना। मेडल हाथ में था और अभी भी है। एक सेकेंड, प्रेजेंटिंग टू योर दिल्ली स्टेट सिल्वर मेडलिस्ट। मतलब ये मेडल मेरे दिल के इतनी करीब है और हमेशा रहेगी, क्योंकि फर्स्ट मेरा पहला मेडल है, अनएक्सपेक्टेड मेडल है, मैंने खुद से अर्न करके जीता है इसको। और बस मैं तो फ्लेक्स करूँगी भाई, मैं तो सोचती हूँ मैं वीडियो में यही पहन के बैठूँ, बट मैंने अब जाके मेडल दिखाया है। जब मेडल सेरेमनी हो रही थी, उसकी थोड़ी सी क्लिप है, इफ आई विल ऐड तो आप देख सकते हो। Silver medal goes to Ramsey Pandey, 91 meters, and gold medal goes to Ravina Poultry Studio, 97.5 kilo. और चैंपियन ऑफ दिस देख ही लिया होगा कितना पॉजिटिव, कितना सपोर्टिव स्पोर्ट्समैनशिप था एथलीट्स का। तो फर्स्ट कंपटीशन मेरा इसी तरीके से ख़त्म होता है। बहुत कुछ चीज़ें सीखी है मैंने, बहुत चीज़ें रियलाइज़ करी हैं कि सबसे ज़्यादा कहीं से भी आप रेडी ना हो, यहाँ से रेडी रहो हमेशा, एंड यू गोना एस इट, बिलीव इट इन योर सेल्फ, विजुअलाइज कि हाँ भाई आप कर लोगे, तो हाँ भाई आप कर लोगे। ग्लैड कि मैंने एक मेंटल जो बैरियर बना हुआ था कि मेरा टोटल नहीं बढ़ रहा है, शायद मैं रेडी नहीं हूँ अब कंपटीशन के लिए, इसे मैंने तोड़कर परफॉर्म करा। फाइनली एक पावर लिफ्टर का टैग मिला मुझे ऑफिशियली, और मैंने अपने फर्स्ट कंपटीशन में पार्ट लिया। अभी जस्ट ये बिगिनिंग है, इसके अलावा कितने कॉम्पिटिशन्स आएंगे, ये सिल्वर मेडल के बदले कितने गोल्ड मेडल आएंगे, और कैसे कैसे सब कुछ प्रोसीजर रहता है, क्या मैं कोच हायर करूँगी, क्या मैं नहीं करूँगी, विल आई बी अ डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट, मैं क्या डाइट प्लान्स दूंगी लोगों को, इन सब का डिटेल डिस्क्रिप्शन आने वाली वीडियोस में आएगा। ये वीडियोस काफ़ी बिट्स एंड पीसेस में हो सकती हैं, काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड हो सकती हैं, क्योंकि कोई प्लान नहीं था सच। सोचा था कि बनाऊंगी यूट्यूब वीडियो, बट इतनी गट्स नहीं थी, इतनी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊं। तो जो भी बिट्स एंड पीसेस वीडियोस थी कंपाइल करके मैंने एक सिट डाउन वीडियो बना दिया है, एंड आई होप कि इससे किसी को कुछ ग्रैब करने को मिले कि हाँ ये इन्फॉर्मेटिव था मेरे लिए भी, और शायद मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो होपफुली यू एंजॉयड दिस वीडियो, और आगे आने वाले टाइम पे कोई भी फिटनेस रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड, या फिर कोई भी सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस I will post, and if you have any suggestions for my next videos, please comment it. जो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब होता है यार कर दो, अभी बिगनिंग है, सपोर्ट कर दो, आगे बहुत सारी वीडियोस आएंगी। होपफुली आई विल बी एबल टू पुट अ गुड आउटपुट फॉर यू ऑल, कि आपको जो कि हर यूट्यूब चैनल्स पे शायद ना मिल पाए, वो यहाँ से मिल पाए, एक बेसिक से बेसिक डिटेल अबाउट पावर लिफ्टिंग और फिटनेस और एनीथिंग दैट यू वांट। ड्रॉप योर सजेशंस एंड कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसा मेरा होल प्रोसीजर जर्नी रहा, और आपको कैसा लगा। Yeah, that's it. Thank you so much for watching. It feels really great कि हाँ मैंने दोबारा YouTube स्टार्ट करा इतने कॉन्फिडेंस के साथ, और कर दिया है बस, तो अब तो चालू रहेगा भैया, अब तो रहेगा। तो yeah, that's it. Thank you. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।